उत्तर प्रदेशातील नैमिषारण्य येथे आम्ही आलेलो आहोत आणि हे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे। आम्ही नैमिषारण्यामध्ये गोमती नदीच्या तीरावर आलेलो आहोत आणि या गोमती नदीमध्ये श्रीरामचंद्राने आपल्या वडिलांचं पिंडदान देखील केलेलं आहे। ही गोमती नदी नैमिषारण्यामध्ये खूप प्रसिद्ध असून येथे स्नान केल्यानंतर मोक्ष मिळतो असे सांगतात। यहाँ से नाभि गया है, बैकुंठ वास होते हैं। बैतरणी नदी गौ माता पार करती हैं। यहाँ श्री राम जी कब आए थे? एकदा नैमिषारण्य तीर्था सुनकादि 88,000 ऋषियों ने सूतो वाचो सूत जी से पूछा गया, इस कलयुग में वेद विद्या रहित तो मनुष्य किस प्रकार से भक्ति पाएगा तथा उनका कैसे उद्धार होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्ति हो। वो सब कथा सुनने की सभी प्राणियों की इच्छा है। सूतो वाचो सूत जी ने कहा, इस कलकाल में जो सत्यदेव नारायण का व्रत धारण करेगा और या सत्यदेव नारायण की कथा सुनेगा उसको मनोवांछित फल मिलेगा, उसको सुख शांति मिलेगा, उसके परिवार में बढ़ती होगी। इत श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पीलीभीत के आगे से माधव टांडो से आई हैं। हाँ। पहले सतयुग में ये धेनुमती थी। हाँ। दूध का गंगा बहता था। हाँ। उसके बाद में त्रेता पड़ा, तब ये आदि गंगा बोली गई। हाँ, त्रेता उसके युग में। बाद में द्वापर पड़ा। हाँ। तो ये गोमती गंगा बोली गई। हाँ। और उसके बाद में कलयुग पड़ा। अब कलयुग हाँ, ही। हाँ, हाँ। अब चाहूं मोच करो सत्संगा, यही कलिकाल मारुति गंगा। मारुति गंगा है। हाँ, हाँ। इनको कोई नदी कहता है, कोई गंगा कहता है, कई नाम से विख्यात हैं। तीर्थ वर्णे मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। पहुँचे जाए धेनुमत तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। मनु शत्रुपा ने 23,500 वर्ष तपस्या किया यहाँ पर। तब भगवान प्रकट हुए तो कहने लगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। कहने लगे, हमको तो सब कुछ है, तुम्हारे समान हमको पुत्र चाहिए एक। तो कहने लगे, चलो तुम्हारा जन्म अयोध्या में होगा, राजा दशरथ के नाम से विख्यात हो जाओगे और तुम्हारे उगर से हम प्राप्त हो जाएंगे। तो एक पुत्र मांगा था तो 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पे एक गुना अगर पुण्य करोगे तो 4 गुना तुमको फल मिलेगा। यहाँ पे अगर 1 गुना पुण्य करोगे तो 4 गुना पुण्य मिलेगा। और यहाँ पे 1 गुना अगर पाप करोगे तो 4 गुना पाप भी मिलेगा। ऐसी ये तपो थली स्थली स्थित है। यहाँ पे राजा रामचंद्र जी ने आकर राजा दशरथ के नाम से पिंडा किया था। माँ सीता जगत जननी आदि शक्ति और श्री रामचंद्र जी ने दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे पिंडा किया था। मनु शत्रुपा से पूरी सृष्टि हम तुम उपजे हैं। मनु ही शत्रुपा से हम तुम सभी लोग सृष्टि उपजी है। पहले जल ही जल था, कोई नहीं, न ठेला था न मोटर, केवल नाव थी। नाव से आते जाते लोग चलते रहते थे। जैसे सत्यदेव नारायण में एक लकड़हारा ने कहा, तेरी नाव में क्या, तो वो झूठ बोल गया था कि उसमें सोना चांदी भरा था। तो उसने कह दिया कि घमंड में हमारी नाव में तो बेल पत्र आदि भरे हैं। तो दंडी ने कहा, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। दंडी ने कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। उधर जब नाव, उसका माल जब खत्म हो गया तो नाव ऊंची उठ गई। तो कहने लगे, अरे क्या है मतलब, जो देखा उसमें बेल पत्रे सब भरे हैं। तो बेल पत्रे भरे देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। तो उसका दामाद बोला, कहने लगे, ये दंडी जी का श्राप है, उन्हीं की शरण में जाओ तभी तुम्हारा मन कामना पूर्ण होगा। तो वहाँ से जाकर दंडी स्वामी को मिले, विधि पूर्वक दंडवत किया, प्रणाम किया। उसके बाद में दंडी जी ने कहा, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो।
जैसे थे वैसे हो जाए ना सत्यनारायणाची कथा सांगतात. ठीक आहे. नैमिषारण्य येथे गोमती नदीच्या तीरावर आम्ही आलेलो आहोत आणि इथे नैमिषारण्यामध्ये बऱ्याचशा पौराणिक कथा घडलेल्या आहेत. या गोमती नदीच्या तीरावर या नदीमध्ये बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच ऋषींनी स्नान केलेले आहे. म्हणून या गोमती नदीच्या स्नानाला खूप महत्त्व आहे. तर आम्ही आता या गोमती नदीच्या काठावर आलेलो आहोत आणि तेथील एका व्यक्तीकडून आम्हाला या गोमती नदीची माहिती मिळाली ती आपण ऐकूया. देखो असली पेड़ का चंदन है. जय हो. हाय चालू आहे चालू आहे. चला तुम्ही काय करत नाही काय करत नाही. त्यांच्यावर पण करायचं. माकडे कशी बसलीत बघायची इथे ओळीनं. या